हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप लोग का क्लास बढ़िया से चल रहा होगा, झकास चल रहा होगा। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में नए आयाम दिए होंगे। ये आपको मान कर चलना होगा कि अगर आप 80% से ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको एक कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस समय खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, उसी समय कोई और एक बच्चा जो होगा वो अपनी तैयारी को अंजाम दे रहा होगा और आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो याद रखिए, टारगेट हम लोग का रखना है कि 80% से ऊपर यानी 400 प्लस रखना है। और 400 प्लस के लिए आपको पर डे मेहनत करना होगा। कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको करना होगा और कुछ आप लोग अपने संस्थान में लगे हुए होंगे तो वहाँ पर भी मेहनत करना है। बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव की गारंटी हम ले रहे हैं और लास्ट के टाइम में हम आपको मॉडल सेट भी करवाएंगे। तो आप उस चैनल पर बने रहें। जो भी हमारे बच्चे नए हैं, जिसने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारी जो है थोड़ा सा परिवार ऑनलाइन प्रगति बड़ा हो। और इसी के साथ हम चल रहे हैं आगे। देखिए, आज हम लोग बात लेकर आए हैं सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, चैप्टर 1 सिविक्स का। और उसका नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। इसीलिए हमने लिखा है आपकी बार 40 में 40 क्वेश्चन हम लोग को ले आना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, यानी भारत में महिलाओं का आरक्षण दिया गया, वो कहाँ दिया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में? इसका राइट आंसर क्या हो गया? पंचायती राज संस्थाएं में। हालांकि ये पंचायती राज संस्थाएं में अभी तक आरक्षण दिया गया था उस शुरुआत के दौर में, लेकिन अब जो है हर जगह पर आरक्षण क्या कर दिया गया है? कर दिया गया है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कितना प्रतिशत महिलाएं जो है संसद में जाती है ना भारत में? इसका ऑप्शन है 20.2%, 10.86%, 19.06% या 11.7%। इसका राइट आंसर है 10.86%। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेलोनिया, ब्रुसेल्स, बर्चटम या मोन्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्चटम। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर नस्ल विरोधी सम्मेलन कराए गए थे या हुआ था। कब हुआ था कोई बताना? 1980 में, 1990 में, 2001 में या 2009 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 5, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या चिल्ली? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल्जियम। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? मेगास्थनीज। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में जो तमिल हैं वो कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में, पश्चिम दक्षिणी प्रांत में, पश्चिम उत्तर प्रांत में, दक्षिण पूर्वी प्रांत में? इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी प्रांत में। भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की या ईसाई समुदाय की? तो हिंदू समुदाय की। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य? देखिए, यानी कहना चाह रहा है कि भारत को, माने भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया? भारत का संविधान उसमें क्या कहा गया भैया? हिंदू राज्य है, धर्म सापेक्ष राज्य है, बहुभाषी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम लोग को बताया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है वैसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। सही बात है। इसे बहुत सारे देश को सुने हो कि वो इस्लाम नाम मानता है, क्रिश्चियन मानता है, इस है ना, इस प्रकार से। लेकिन भारत में क्या है, किसी भी देश धर्म के लोग को आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा कोई धर्म नहीं है, हम लोग धर्म निरपेक्ष राज्य। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का या भी सभी शक्तियों का? तो श्वेत शक्तियों का। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि 10 में आपने कितना सही किया है। अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950 में, 1970 में, 1965 में या 1966 में? इसका राइट आंसर है 1966 में।
बिहार की साक्षरता है 40%, 47%, 49% या 50%, तो 47%। एक किताब के अनुसार है। वर्तमान में देखिएगा तो बिहार की साक्षरता प्रतिशत जो है 83% के समथिंग पहुंच गई है। ठीक है। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा में, स्थानीय पंचायत राज की संस्था में, विधानसभा में या राज्यसभा में? तो इसका आंसर क्या होगा? पंचायती राज में, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? यानी किस देश में धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, यानी अच्छा नहीं हुआ? भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया या बेल्जियम? इसका कौन है? यूगोस्लाविया। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई किस शहर में? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो आपको सबको पता है कि इसका कौन था? चेन्नई। सत्ता की सत्ताधारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? सत्ता की सत्ताधारी की एक अनूठी सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में या भारत में? तो इसका आंसर क्या है? बेल्जियम में। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ या जॉन कार्लेस या जेड गुडी? ये कौन थे? जेड गुडी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। क्वेश्चन नंबर 19, सत्ता में सरदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? प्रमुख कारण कौन नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। इसका आंसर क्या है? अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, सत्ता की सरदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की सरदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में? इसका आंसर क्या है? जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें सत्ता की सरदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता या आंतरिक कलह में बढ़ोतरी नहीं, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब।